वेलकम बैक व्यूअर्स, कैसे हाल चाल हैं आपके। और आपने हमारे प्रोग्राम के कितने हिस्से देख लिए हैं, हम आपको खुद से बताते चलेंगे। हमारा सवाल भी हो गया है आज का, और हमने आपको मौसम भी बता दिया है। अल्लाह सुब्हान ताला की ब्लेसिंग्स में से भी हमने आपको बता दिया है कि कौन सी नेमत जो है आज हमने फोकस की है, वो है आलू बुखारा यानी कि प्लम, जो कि हमने बहुत ज़्यादा उसकी बारे में आपको चीज़ें बताई हैं और उससे क्या कुछ बन सकता है, उससे क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ पता चल रही होगी। प्लम कलर जिन लोगों का फेवरेट है वो उसके कपड़े भी बहुत पहनते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक कॉलर भी है। जी जनाब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, मेरा ख्याल से जा चुके हैं। सो सॉरी। आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल स्क्रीन पे आ रहा है, उसका जवाब दे सकते हैं। आप कोई भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारे पास अभी कुछ सेगमेंट्स बाकी हैं, शो का टाइम अभी बाकी है। अभी मैं और उम्मे सफ़ा यहीं पे हैं, हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, बेफिक्र हो जाएं। आप हमसे कोई बात कर सकते हैं और हाल अहवाल पूछ सकते हैं। उम्मे सफ़ा से पूछ सकते हैं कहाँ गई थी हॉलीडे पे और क्या किया था। ये बातें चलती रहती हैं व्यूअर्स, आपके साथ चिट चैट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल जैसे हॉलीडेज़ भी चल रहे हैं, कुछ स्कूल्स में यहाँ पर हॉलीडेज़ ऑलरेडी होकर ख़त्म हो चुके हैं। कुछ स्कूल्स में जैसे हमें कॉलर्स ने बताया था कि उनके पास हॉलीडेज़ चले हैं। तो तालीम जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। मतलब इंसान जो है जैसे ही चलना फिरना सीखता है और थोड़ा मैच्योर होता है, 1-2 साल और गुजरते हैं, चलो जी बस सिलसिला शुरू। और फिर वो कब जाके ख़त्म होता है, जब आपकी अपनी चॉइस होती है। डेफिनेटली। और आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी डेफिनेटली बिशा, जब बात हो रही थी तालीम की, तो हमें स्टूडेंट्स का जो है तालिब इल्म को नहीं भूलना चाहिए। और उसके लिए वाकई में हमने प्रोग्राम पे थोड़ा सा फोकस किया है एक चीज़ पर, और वो है टुडेस टॉपिक कि हमारा आज का टॉपिक जो है हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर रखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं क्या, हम क्यों इन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं। कि ऐसे तालिब इल्म यानी कि इल्म की तलब करना, इल्म के लिए सफ़र करना। और जैसा कि एक बड़ी प्यारी बात है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो वाकई में ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपनी कंट्रीज़ को छोड़कर, अपने जहाँ पैदा होते हैं ऑब्वियसली वो जगह छोड़कर तालीम हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पर अपनी तमाम ज़िंदगी को बसर करते हैं। किस पर्पज़ से? सिर्फ तालीम हासिल करने के पर्पज़ से। और बड़ी मेहनत करते हैं। मतलब कई, अब जब हम बैक होम की मिसालें देखते हैं तो कई लोग होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स बिल्कुल मतलब सादगी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट भी नहीं कर सक रहे होते। वो बच्चे रातों को मेहनत कर रहे होते हैं, जाग जाके पढ़ रहे होते हैं। सुबह जो है वो सारा दिन जॉब करते हैं और बड़ी सीधी सादी सिंपल सी जॉब करते हैं। फिर उसके बाद वो घरों से निकलते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे शहर जाते हैं, इस तरह से करते हैं, घर वालों से दूर होके। जैसे इल्म हासिल करने के लिए पूरा पर डेज काटना पड़ता है इंसान को। अगर वो दूसरे शहर जाए, हॉस्टल्स में रहे, खाना पकाना खुद मैनेज करना पड़ता है, साथ पढ़ना पड़ता है, घर वालों की याद भी आती है। लेकिन ये सिलसिला जो है ये चल रहा है ज़िंदगी में। और आप में से कौन लोग हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या क्या फ़ेस कर रहे हैं, आपसे भी बातचीत रहेगी। कॉलर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फाइनली आपकी आवाज़ हम तक पहुंच चुकी है। जी कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप कैसी हैं? कहाँ से बात करी? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, मिसेस भट्टी। अच्छा, ये आपकी आवाज़ रोज़ बदली बदली सी क्यों मिसेस लगती है? भट्टी, ये इसकी क्या है? आवाज़ बदली होती है। पता नहीं, आप पहचानती नहीं है। आज आपकी आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल जैसे यंग सी बच्चों जैसी लग रही है, कल डिफरेंट थी। नहीं, मिसेस भट्टी की एक बात है, नहीं, हंसी वो कल खुशी। बच्चे पास थे ना, इस वजह से अच्छी लग रही थी। हाँ वही ना, अच्छा। आप हंसी खुशी कॉल करती हैं जब भी करती हैं, आपकी खासियत है। अच्छी बात है। मिसेस भट्टी क्या कहना चाहेंगी? जी, वो आपके ना सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी ज़रूर। सबसे कुरान छोटी पाक की सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर है और इसकी 3 आयत हैं। चलें ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब सही है या गलत है वो हम एंड पे बताएंगे। मिसेस भट्टी, आज आप बता दें कि क्या प्लान है आपके खाने पकाने के। उम्मे सफ़ा और मैं अभी ब्रेक पर यही डिस्कस कर रहे थे, आज वो क्या बनाने वाली है और मैं क्या खाने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी कल की बिरयानी बनाई हुई है, लेकिन बच्चे शायद ना खाएं, उन्हें कुछ इंग्लिश कर दूंगी थोड़ा सा। इंग्लिश से मतलब? मतलब कुछ ब्रोकली, फिश फिंगर वगैरह ये कर ओह दूंगी कुछ। ज़बरदस्त। तो बिरयानी कौन सी बनाती हैं आप? चिकन बनाती हैं, लैम बनाती हैं? मोस्टली चिकन की पसंद करते हैं, ज़्यादा चिकन की पसंद करते हैं वैसे। बोनलेस। यस। मैं भी चिकन की पसंद करती हूँ। मैं सफ़ा कुछ गौर से देखे जा रही है, उम्मे बता नहीं सफ़ा रही। नहीं, मैं कैसी वो हैं? सोच वो रही थी। हॉलीडे कैसी रही उनकी?
जी जनाब। नहीं, मैं ये सोची कि बुशरा ने सिर्फ 2 बिरयानियों का जिक्र किया, चिकन बिरयानी या लैम बिरयानी। बिरयानियाँ तो इतनी ज़्यादा है, मेमनी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, माले बिरयानी, फ़िश बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी, अंडे की तो बिरयानी। मैंने आपसे एक बात कहनी थी कि वो आपकी वो जो कुक है उनसे कहना कि वो मुतंजन वो जो कलर वाला नहीं होता वो बनाना सिखाए। मीठे ज़बरदस्त, चावल, ये तो वाह बड़ा जी वाह, ज़बरदस्त आइडिया। क्या बात क्योंकि हो मैं रही। ना येलो बना लेती हूँ, लेकिन वो जो कलर वाले हैं वो कलर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए पहले आपको रंग सारे ला के रखने पड़ेंगे, उसमें तो कितने रंग पड़ते हैं ना। मेरी बेटी येलो, रेनबो राइस रखती कहती हूँ रेड, मैं, है। लेकिन बस रंग से ही खराबी हो जाती है। कोई मसला ही नहीं है, हमारा मकसद है रंग जो है भरना। सही, हम चाहे आपके चावलों लिए में जरूर भरे, चाहे मतंजन कहीं भी लेके भरे। आएंगे। हाँ जी, चलिए चलें ठीक है। मिसेस ओके भट्टी, जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। अपना ख्याल रखें। कल फिर कॉल करना, फिर मैं पहचानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक जी है। जी, इंशाल्लाह जरूर। ओके जी, चलिए अल्लाह ठीक हाफिज़। है, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, हमारे साथ मिसेस भट्टी थी, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मतंजन की रेसिपी शेयर की जाए इनके साथ, तो ये हमने नोट कर लिया है। एग्जैक्टली, और मैं अभी यही मेंशन कर रही थी कि मेरी बेटी या बच्चे जो है उसे रेनबो राइस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कलर्स होते हैं। ये तो कितना स्वीट सा नाम रेनबो दिया उसने, राइस है ना, रेनबो राइस है ना, क्योंकि जब रेनबो जबरदस्त। केक हो सकता है, रेनबो और चीज़ें हो सकती हैं, तो राइस भी रेनबो के कलर्स उसमें सारे होते हैं, आई थिंक येलो, हाँ। ऑरेंज, ग्रीन, पिंक। और उसमें जो है बाज़ लोग जो मिठाई भी डाल देते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है उसमें छोटे छोटे मिठाई। रसगुल्ले डालते हैं बैक होम में, जब शादियों में देगी बड़ी बड़ी पक्की आती थी, ऊपर हाँ, रसगुल्ले भी होते थे, जबरदस्त रोज़ किस्म का। वाटर भी बहुत ज़्यादा ऐड होता है उससे। काफ़ी रेसिपीज़ है उसकी पतंजलि बाकायदा की, वैसे लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके से बनाए तो बड़ी मेहनत दरकार है, वो अलग बात है। मेरे जैसा कोई कुक घुस जाए किचन में तो पता नहीं वो येलो रंग की जगह हल्दी डाल दे और क्या क्या कर दे, इस तरह के Exactly. प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन बात हो रही थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, कि जो तालिब इल्म है वो जो है अपने पूरा परदेस काट के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ जाकर बस जाते हैं तालीम के पर्पज़ से, तालीम हासिल करने के पर्पज़ से। वो दौर नहीं रहा व्यूअर्स के जैसे कि अगर एक तरखान है या बढ़ई है या कोई प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में कोई इंसान है तो उसकी औलाद भी वही प्रोफेशन करे। ऐसा होता भी है कि वही प्रोफेशन करते, लेकिन आजकल का तालीम, जदीद तालीम का दौर ऐसा हो गया कि उसी प्रोफेशन को लेते हुए इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं कि उसके लिए दूसरे ममालिक में स्टूडेंट्स जाते हैं और उसी से रिलेटेड जो उनका प्रोफेशन होता है, उनके फोरफादर्स का जो प्रोफेशन होता है उसको भी कंटिन्यू करते हैं और उसको प्रोफेशन एजुकेशन कहते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं। तो ये बातें होती रहेंगी। हम एक नज़र डालते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। नेक्स्ट सेगमेंट पे जो है नेक्स्ट सेगमेंट पे नज़र डालने से पहले हम एक और बात कर लेंगे। मैं ये सोच रही थी, जैसे आप कह रही थी प्रोफेशंस लेके आगे बढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल से प्रमोट करना चाहिए। इल्म हासिल करना बुरी बात नहीं है, शऊर आता है इंसान में, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए होता है और जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली का सपोर्ट, फैमिली में पेरेंट्स का सपोर्ट। तो पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें, जो कुछ भी वो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर वो जाना चाहते हैं किसी और शहर में, किसी और कंट्री में, तो अगर उनकी जेब इजाज़त देती है तो ज़रूर अपने बच्चों को सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि तालीम एक ऐसा हुनर है, ऐसा जेवर है कि जो कभी भी किसी भी वक्त जो है काम आता है, और वो कभी भी वो इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा होता है तालीम पर, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता, उसके हमें डबल ट्रिपल फ़वाइद मिलते हैं ना। तो ये सिलसिला हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम हुआ है अगले सेगमेंट का। देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। जी जनाब, इस वक्त हमारे पास टाइम हो गया टुडेज़ गेस्ट का, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रेड बैकग्राउंड के साथ इस वाइट सोफे पर, नहीं वाइट बैकग्राउंड के साथ रेड सोफे पर आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। और जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि जब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, जैसे अब हम यूके में, तो हम यूके पे ही फोकस करेंगे, तो इस कंट्री में जितने भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए पूरी दुनिया के डिफरेंट ममालिक से, तो वो क्या फेस करते हैं, क्या नहीं करते, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी से रिलेटेड हमने एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को शो में आज इनवाइट किया, जो कि इस वक्त आ चुके हुए शो में, हमारे साथ सेट पर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे थे एक्चुअली कि मुझे कब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो हम मज़ीद उनको इंतज़ार नहीं कराते, हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम अनमोल, कैसे आप? कैसे हो आप? हम ठीक है, आप कैसे? ठीक ठाक। मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट टू क्रॉयडन एज यूजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और यकीनन आप भी ईस्ट लंदन से आए हैं। यस, क्वाइट फार। ये हमारे शो की एक कह लें कि सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं और वो ज़्यादातर ईस्ट लंदन से आते हैं, जिससे मैं थोड़ा जेलस भी होती हूँ कभी, क्योंकि क्या मतलब है इसका कि ईस्ट लंदन में ज़्यादा जो है टैलेंटेड लोग पाए जाते Maybe हैं। you can say that, yeah. Quality is there. सूरज वहाँ से निकलता है ना, ईस्ट से सूरज निकलता है, Yes, you know, तो quality is फिर there, जो so you can रोशनी say है वहीं that. से बट सारी इकरा आती है। टीवीज़ है,
एक एक्स्ट्रा TV है। टीवीज है तो That's why I'm here also. इट बैलेंसेस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली मतलब नॉट फाइनली फर्स्टली इससे पहले कि हम आपसे बात करें आपकी मज़ीद एजुकेशन बैकग्राउंड और से सबसे पहले आप हमें अनमोल ये बताइए कि आपकी ख़ुद की एजुकेशन अभी क्या है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यस ज़रूर। मैंने अपनी LLB ऑनर्स में साइकोलॉजी की है BPP यूनिवर्सिटी से, विच इज़ बेस्ड इन वाटरलू। नाउ आई एम डूइंग LPC, विच इज़ अ कोर्स विच इज़ नीडेड टू बी अ सॉलिसिटर इन दिस कंट्री। और बस यही है एजुकेशन। साथ में मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। आई प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट फॉर 2 क्लब्स, सैटरडे एंड संडे। One is Hamilton Cricket Club, another one is Catford and Cyprus Cricket Club, and that's it. Future plans भी हैं, education से भी related है, but I'm more interested in sports. First I will be completing my studies, then I will be getting back to sports. ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह कि आप दोनों बैलेंस करके चल रहे हैं, स्टडीज़ को भी और जो साइड पे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कि अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आज हम जब बात कर रहे थे, हमारा कहने की टॉपिक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, वो जब इस कंट्री में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो ऑब्वियसली अपने घर से निकल के आके किसी दूसरे कंट्री में आ जाना, तो इंसान की सोच कुछ और होती है, हालात कुछ और निकलते हैं। तो आप ये बताएं, अमूमन चूँकि आप एक यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी हैं जो स्टूडेंट्स के मैटर्स को सॉल्व करने में हेल्प भी करते हो, आप ये बताएं कि अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो किन प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और क्यों होते हैं वो प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स तो देखो आती है, आप अपनी कंट्री में कहीं और मूव होते हो तो आपको प्रॉब्लम वहाँ भी आएंगी। तो ये तो आपने अभी अपनी कंट्री लीव कर दी ना, तो इसका मतलब आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टूडेंट्स को ज़्यादा आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर, सबसे बड़ा बात लैंग्वेज बैरियर है। आई मीन कॉन्फिडेंस लेवल इज़ ऑलरेडी डाउन। आप मूव करते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होता है, आप बात करने से डरते हो। उसके बाद और बड़ी प्रॉब्लम्स है, वोकेबलरी इज़ अ बिग इशू, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडीइंग कोर्सेज लाइक मेडिसिन, लॉ। इसमें वोकेबलरी का बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज यू आर ऑलवेज लिमिटेड टू योर ओन वोकेबलरी। आपकी इंग्लिश लिमिटेड होती है, बट हेयर यू हैव टू स्टडी इन इंग्लिश, सो वोकेबलरी इज़ द मेन इशू आई वुड से। उसके बाद इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज होता है। सही, आई मीन लोग बिल्कुल चेंज होते हैं। आप अपने वहाँ पे अपने कल्चर के लोग के साथ रहते हो, यहाँ डिफरेंट कल्चर होता है। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कल्चर होता है। आपके पूरी दुनिया से आए हुए पूरी दुनिया से आए हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, विच इज़ गुड। आई मीन एट स्टार्ट इट डजंट सीम गुड, बट जब आप घुलते हो, मिलते हो, तो ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है, बट विद टाइम, सब कुछ टाइम के साथ। बट या दैट्स व्हाट और यही ज़्यादा प्रॉब्लम है। लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर। आई मीन आई फेस द सेम थिंग, बट विद टाइम सब कुछ ठीक हो गया है। बट लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं, अब अपने ही ग्रुप में रहते हैं, अपने कल्चर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो उससे क्या होता है, सीख वो ज़रूर जाएंगे, टाइम लगता है, और कई सीखते भी नहीं है। मेरे साथ कई फ्रेंड्स है, वो अभी भी अपने ही कल्चर में हैं, अभी भी उन्हें डिग्री ख़त्म कर ली है, सब कुछ कर लिया, बट लेकिन अभी कल्चर से बाहर नहीं निकले हैं। डिग्री सब कुछ नहीं होती है। तो आप इससे मतलब ये हुआ कि जब वो एक अपने कंट्री को, अपने शहर को छोड़ के दूसरे कंट्री में आ चुके हैं, तो किस हद तक ज़रूरी है कि वो फिर अपने कल्चर से भी निकलें, खुद को जो है ग्रूम करें, सीखें, और किस हद तक आपको लगता है ये ज़रूरी? बिल्कुल। आई मीन अपने कल्चर से बिल्कुल दूर नहीं हो जाना है, अपने कल्चर के साथ ही रहना है, बट ये नहीं भी आप अपने दूसरे कल्चर को अपनाना है, अपनाना नहीं है बस। लेकिन यहाँ अब ये तो नहीं है, अगर आपको कोई सामने से हेलो बोल के जा रहा है इंग्लिश में, तो आपको नहीं जवाब देना है, जवाब ज़रूर देना है। आई मीन उनका कल्चर भी जानो, उसमें कोई बुराई तो नहीं, अपनाना तो आपके ऊपर है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अदर कल्चर एज वेल। सही, सही। जी व्यूअर्स, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड हमारे पास गेस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारा आज का सवाल है वो भी स्क्रीन पे वक्तन फ़वक्तन आता रहेगा, और नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है। आप कोई इससे रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल करके ज़रूर बात कर सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं, मेहमान से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, उम्मे सफ़ा से बात कर सकते हैं। कुछ भी बात करने के लिए आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे बात हो रही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, ऑब्वियसली आजकल का तो जो हॉट इशू है वो यही है कि स्टूडेंट्स को देखने में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हैं इधर भी और किसी भी ममालिक में। जो स्टूडेंट्स आते हैं तालीम हासिल करने और कोर्सेज़ में रजिस्टर्ड होते हैं, बास 2 ईयर्स के सेमेस्टर्स होते हैं और 3 ईयर्स और इससे भी लॉन्गर होते हैं। तो हमारे साथ अनमोल मौजूद हैं, हम उनसे शेयर कर रहे हैं उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी में रहते हुए। और अभी आपने अनमोल एक बात का जिक्र किया, आपने जैसे अभी LLB का कहा, तो आपको कितना अर्सा लगा LLB कंप्लीट करने में? अभी इसको इट वाज अ 4-year course, but I did it in 3 years. I did it I would say accelerated course. So I was supposed to finish in this year, but like I finished last year. But lekin yes, I mean first year is very important, you start your course well, I mean on a good note.
बिकॉज अगर आपने स्टार्ट पहले से अच्छा नहीं किया तो यू आर ऑलवेज कैचिंग अप, तो उसका आपका इफेक्ट ग्रेड्स पे भी पड़ता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। तो मीन्स कहने का मतलब ज़रूरी है, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ गाइड इन दिस कंट्री। अगर आपके पास गाइड नहीं है, यू आर ऑलवेज लाइक आप ऑलवेज कैचअप कर रहे हो, तो आप लकी हो अगर आपके पास गाइड। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं भी आप स्लो लगे रहो, बट लेकिन ये अभी कोशिश ज़रूर करते रहो, कोशिश करते रहें। बट लेकिन स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्टार्ट वेल। अगर आप स्टार्ट वेल नहीं करते हो तो मीन्स यूर जैसे अभी ऑलवेज। आपने बात की कि गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है फर्दर कोर्सेज डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कोर्स किया जाए। ऑब्वियसली इसके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पीछे से क्या है, क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। आपने जैसे LLB का बात की, आपकी जो बैकग्राउंड प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है इन द सेम कंट्री और बैक होम कंट्री फ्रॉम वेयर? आई मीन मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है। मेरा जो बैकग्राउंड था वो नॉन मेडिकल था, मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट्स थे सारे। तो मैंने एकदम स्विच किया। मेरे को डिफ़िकल्टी हुई स्टार्ट में बिकॉज मैंने पहले पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड सडनली आई एम स्विचिंग टू लॉ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है बट लेकिन माई इंटरेस्ट वॉज हेयर। सो जो भी आपका इंटरेस्ट है आपको वही करना चाहिए। माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू स्टडी इंजीनियरिंग और समथिंग एल्स, बट देन आई सेड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस, सो मेरे को ये करने दो। अगर नहीं होता देन आई कैन थिंक अबाउट इट तो फिर अगेन, इंजीनियरिंग भी कर तो लो। मैं कुछ और कर लूँगा सही है। लेकिन एटलीस्ट मुझे करने दो। बट लेकिन सब कुछ ठीक है और फिनिश हो गया। ठीक That's है, it. ज़बरदस्त। अच्छा अनमोल, ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आपने एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताई है जिनको वो फेस करते हैं, ठीक है, ओवरकम कैसे करते हैं और करते भी हैं कि नहीं करते, या ऐसे ही बस रो धो के फिर टाइम ख़त्म करके, और अक्सर तो बीच में छोड़ के भी चले जाते हैं क्योंकि वो नहीं कर सकते, हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हार जाते हैं। ज़्यादा। उसका आई क्या? मीन हिम्मत हारना, उसके भी पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। सही। आई मीन वेदर यू कैन अफोर्ड इट फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्ड करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही। पहले साल में अफोर्ड करना ठीक है आपको, क्योंकि वहाँ से आने के लिए फीस देनी ज़रूरी होती है। यू एंटर्ड इन अ यूनिवर्सिटी, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। आफ्टर दैट योर पेरेंट्स भी पीछे से बोलते हैं भाई हमने कर दिया जो करना था, अब आप थोड़ा सा खुद करो। सही। तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें सारा ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो। मेरा तो ये मानना है आप एक ही चीज़ कर सकते हो, ढंग से पढ़ाई हो सकती है या काम से। जो दोनों कर सकते हैं उन्हें मैं एक डिफरेंट कैटेगरी में रखता हूँ। वो मीन्स ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, बट लेकिन एक ही हो सकती है। ओवरकम कैसे करना है ये भी इंडिविजुअल के ऊपर है, उसे कैसे ओवरकम करना है, वो करना चाहता है ओवरकम या नहीं, वो मीन्स फाइट करना चाहता है अपनी लाइफ के साथ कि नहीं। ओवरऑल इंडिविजुअल पे आई वुड से, बट ओवरकम हो सकता है। मैंने भी किया है, मैं काम भी करता था सिक्योरिटी में, मैंने काम भी किया है, पढ़ाई भी की है घर से। पर ये है अभी जो भी था मेरा मेन खर्चा वो घर से आता था, अभी भी आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तभी मैं कह रहा हूँ ये इंडिविजुअल के ऊपर है, उसे फाइट करना है नहीं करना है, और अफोर्ड कर सकते हो या नहीं इसके ऊपर है। मेरे जहन में ऐसी एक वो शरारती सी बात आ रही है, तो आपने कभी, आप जो कि अब यूनी में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप मतलब प्रेसिडेंट हो, तो कभी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मतलब रोने ही लग जाते हैं, हम किधर आ गए हैं, हमारा मसला ये है, Obviously, कुछ हल करो दूसरे इसको, कुछ country हेल्प में। करो। तो वो जो गाइडेंस जिसकी आप बात कर रहे थे कि गाइडेंस होनी चाहिए, तो फिर आप काइंड ऑफ वो गाइडेंस उनके लिए बनते हो, तो ऐसे कुछ फेस किए? हाँ, ऐसे Counselling. कई केस आते हैं, कई केस ओए क्या होए। मीन्स 10 में से 7-8 केस ऐसे होते हैं वो कहते हैं कहाँ फंस गए हम। ओए होए। तो मीन्स कहना अब लेकिन वापस भी नहीं जा सकते बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पेड देयर फीस। सही बात है, इन्वेस्टमेंट पीछे से कई लोग तो बेच के चीज़ें और फिर पे बिल्कुल करके बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल, उन्हें या तो उनके घर वालों को ही पता ना, लड़कों को बच्चों को तो Obviously, कई बार पता it's नहीं होता, not क्योंकि easy, it's not बच्चों को तो सिर्फ पैसे दिए जाते हैं, उन्हें ये नहीं बताया जाता ये आए कहाँ से हैं। सही। ठीक है, तो वो आ जाते हैं पर लेकिन वापस भी नहीं जा सकते। वापस कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या रीज़न है, घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो मीन्स कहने का मतलब लाइफ टफ है, ईजी बनाई जा सकती है अगर आप फाइट करना चाहते हो। इनिशियल ईयर्स ऑलवेज डिफिकल्ट, जो भी काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, सब कुछ स्टार्ट करने के लिए इनिशियली आपको सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है, पर लेकिन आप कर सकते हो। मेरे पास मुझे याद है केस आया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट ही था वो, उसने एक एग्ज़ाम 3 बारी फेल कर दिया। ओए होए। तो गाइडलाइंस ये बोलती हैं हमारी यूनिवर्सिटी की यू कैन ऑलवेज गेट अ गोल्डन चांस, उसे नहीं पता था। तो वो उसने अपने स्टूडेंट मैनेजर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने भी उसको जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ भी आऊँगा बाद में, स्टूडेंट मैनेजर्स और पर्सनल ट्यूटर्स पे आऊँगा, पहले मैं बता देता हूँ। तो उसे पता नहीं था, वो आई वॉज अ प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। वो मेरे पास आया, भाई कुछ हो सकता है, मेरे पास मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस भी है, मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मेरे साथ प्रॉब्लम थी, तो क्या मैं ये सब कुछ यूनिवर्सिटी को बोल सकता हूँ।
मैं कहा यस यू कैन बोल सकते अगर आपके पास रीज़न जेन्युइन है। ये नहीं भी ना आप कोई फेक आपने कोई चीज़ बना दी, फेक सर्टिफिकेट बना दिया और वो यूनिवर्सिटी को दे दिया। जेन्युइन हो तो सब कुछ हो जाएगा। सही। ठीक है, मेरे पास आया, उसने मेरे को अपने सारी बात बताई, तो वी फाइल्ड, इसको बोलते हैं एकेडमिक एप्लीकेशन। उसे नहीं पता था, अगर आप ये सोचो अगर उसे नहीं पता था उसका करियर वहीं ख़त्म हो जाता। सही। यूनिवर्सिटी और किसी ने एडमिशन नहीं देनी थी, बिकॉज जिसकी प्रोग्रेशन नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ उन्हें नहीं देती हैं एडमिशन। उसकी एकेडमी के बिल हमने फाइल की, 3-4 महीने लगे, नाउ ही स्टडी। उसने 1 साल भी पास कर लिया, दूसरा साल भी उसका ख़त्म होने वाला है। तो ही इज़, बट कहने का मतलब आपकी गाइडेंस होनी बहुत आपके पास ज़रूरी है। तो फिर इसका मतलब है कि स्टूडेंट खुद से कोशिश भी नहीं करते जानना कि मतलब ये चीज़ें हैं कि नहीं है, हम किन बेसिस पे आए हैं। कोशिश देखो, आप, उसने मुझे बताया, मैंने की, पर्सनल ट्यूटर को मैंने बताया भी मेरे पास ऐसे जेन्युइन रीज़न है, तो उससे उसको पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे ये मिला भी आप ये कर सकते हो, आप ऑनलाइन जा सकते हो, आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ये चीज़ें तो सब कुछ ऑनलाइन ही है। आपका फिर क्या मतलब हुआ पर्सनल ट्यूटर का? सही। आप, बच्चा तो पहले कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी लाइफ तो पहले कॉम्प्लिकेटेड, आपने और बना दी उसको बता के ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा है। उसके पास अगर आप उसके पास जाते हो, उसे सारा सिंप्लीफाई करके बताओ, आप उसे और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। वो कहने का मतलब, एक पेज सामने रखा होता है, वही पढ़ के सारा कुछ सुना देते हैं, ऐसा थोड़े ना होता है। आई मीन थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करो ना। बेसिकली हम लोग किसी और सेट माइंड से आते हैं, हमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो तो पहले ही कॉम्प्लिकेट हुआ बड़ा सारा उसकी जिंदगी में, वो पहले ही फेल कर चुका है, उसको तो आगे पहले ही कुछ नजर नहीं आ रहा है। फीस उसने दी हुई है, 3 बार उसने एग्जाम फेल कर दिया है, आगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है। सही। तो सिंप्लीफाई करो ना उसके लिए सब कुछ। So yes, Anmol, as you sitting in Iqra TV, mashallah, in Good Morning Show, very important point, very important thing. Like as you mentioned about like people spend a lots of money, not people, you can say your parents spend a lots of money आपको education के लिए internationally भेजना. Don't you think so कि यही money और यही expenditure अगर students पे back home country में, अपने ही country में students लगाएं, उधर ही education हासिल करें? So what is your choice or what is your opinion about it कि ये क्या possible नहीं है? Yeah, I believe that's a good point. ये भी depend करता है individual के ऊपर। अगर उसने सोच ही लिया मैंने पढ़ना ही बाहर है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसको वहाँ भी पढ़ाते रहोगे, वो वहाँ मीन्स उसका फोकस नहीं रहेगा। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ यहाँ जहाँ भी है, एट द एंड ऑफ द यू नीड टू गेट एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन ले सकते हो कहीं से भी, यहाँ से भी एजुकेशन लेके लोग वापस आ सकते हैं, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भी वहीं पढ़ना है, वहीं से वहाँ से भी पढ़ के यहाँ आते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ भी, आपकी बात मुझे सही लगी भी, वहाँ भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, बट डिपेंड करता है वहाँ आप फोकस हो के नहीं। अगर आप फोकस, बिकॉज मैं भी वहीं से आया हूँ, चांसेस लिमिटेड हैं। कहने का मतलब लोग बहुत हैं, एक ही सीट के ऊपर, मैं जहाँ से हूँ पंजाब से हूँ मैं, तो वहाँ एक मेडिकल सीट के लिए 10 बच्चे हैं, एक ही मिलेगी, 9 कहाँ जाएंगे? 5 चले जाते हैं कंट्री में इधर उधर, 5 इधर आ जाते हैं। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या मोटिव है? एजुकेशन लेना। एजुकेशन मिल रही है, ठीक है, यहाँ से भी पढ़ के आप वापस तो जा ही सकते हो ना। चले अनमोल, हम ये बातों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमारे पास टाइम हुआ है एक ब्रेक का, और व्यूअर्स आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हम अपना सिलसिला बातों का अनमोल के साथ कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।